हम लोग निकालेंगे दूसरी राजा 5 अध्याय। उसके पहले हम लोग एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद दूसरी राजा 5 अध्याय निकाल कर रखिएगा। हम लोग मिलकर के वो वचन को अध्ययन करेंगे। गवाही हम लोग देने से क्या फायदा होता है? आज ही बहुत देर लोग आगे नहीं आ पाते हैं गवाही देने के लिए, बहुत अफसोस की बात है। प्रति सप्ताह में बताता हूँ, लोग आइए, गवाही सुनाइए, लोगों को आशीष मिलेगा। लेकिन कई लोग अभी भी वैसे ही हैं जैसे थी। लेकिन आज एक बहन है जो उतना पढ़ी लिखी नहीं है, तो भी जो ग्रामर मिस्टेक है बोलने में भी, तो भी वो आगे आई, वो बता रही है भैया मेरे गवाही में सुनाना है, लोग सुनाइए। वो भाषा मत देखिए, जो अपने से प्रभु के वचन को सीखी है पढ़ना, पढ़ करके प्रभु के वचन के द्वारा बहुत मजबूत हुई। वो बहन की गवाही हम लोग सुनने जा रहे हैं। आप सब लोग ग्रामर मिस्टेक मत देखिए, बोली मत देखिए, उसमें गहराई से वो बहन कैसे प्रभु ग्रहण वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरी राजा 5 अध्याय से हम लोग देखेंगे। हम 5 रोग से आते हैं और हम बहुत रोग में कष्ट में पड़े हुए थे और हमारे दुख कष्ट सब कुछ दूर हो गया। और मुझे संतान नहीं थे तो परमेश्वर एक संतान दिया और मेरे सब कुछ परमेश्वर भला किया और सब कुछ अच्छा है। सब कुछ मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि हाँ प्रभु, हम प्रभु में 2007 में प्रभु में आया और 2008 में प्रभु को ग्रहण कर लिया। और मुझे पढ़े लिखे नहीं थे, मैं अनपढ़ गंवार जैसे मैं स्कूल के मुंह भी नहीं देखे थे। और परमेश्वर हमको इतना बुद्धि ज्ञान और सामर्थ्य शक्ति दे दिया कि मैं बाइबिल पढ़ लेता हूँ और गाना गीत उसमें के गा लेता हूँ, समझ लेता हूँ। मैं कोटि कोटि प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हाँ प्रभु, तू ही महान है, आप जैसा कोई नहीं है पिता। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और प्रभु को मैं बड़ाई करता हूँ कि हाँ प्रभु वही है, वही दया की सागर है प्रभु। और निर्बुद्धियों को बुद्धि देते हैं और निर्ज्ञानियों को ज्ञान देते हैं और भटके हुए जीवन में प्रभु राह दिखाते हैं। मैं धन्यवाद करती है, कोटि कोटि धन्यवाद करती है, लाखों लाखों। प्रभु जी तू ही है, मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती है पिता। और भी गवाही है कि मेरा पति को आंख भी बने, तो वो डॉक्टर के पास गया तो वो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे आंख तो पुतली नहीं दिखाई देती है और चलो ऊपर वाला के मर्जी है। तो तब तक ले पति को थोड़ा शंका हो गया, तो उसको आंख जब डॉक्टर बना दिया तो और फिर भी रिपोर्ट जांचा तो कहते हैं कि हाँ तुम्हारे आंख के पुतली तो बहुत बहुत अच्छी से बन गई है। हमारे तो मन में था, डॉक्टर कहते हैं कि हमारे मन में था कि हाँ, तो डॉक्टर बोला कि हाँ तुम्हारे आंख बहुत सही माने पुतली और दिखाई देती है और इसमें ज्योति आ गया है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हाँ बहुत अच्छा से उसमें ज्योति आया और अच्छा है। और मैं प्रभु को, पति को कहते हैं कि तुम भी प्रभु को मानो तो तुम्हारे आंख भी अभी बनाना नहीं पड़ते, तो वचन पढ़ते देखते तो प्रभु को मानते तो आंख बनाना नहीं पड़ते। लेकिन वो भी नहीं सुनते हैं, लेकिन मानते हैं प्रभु को, लेकिन उतना गहरे से नहीं मानते हैं। जितना हम गहरे से मानते हैं उतना वो नहीं मानते हैं। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और उनका डॉक्टर बोलते कि हाँ तुम 1 लाख भी रुपया कहीं देते तो ऐसा आंख नहीं इसमें ज्योति आते, लेकिन तुम्हारे आंख तो बहुत सही ज्योति आया है। प्रभु को इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद दे। सब कुछ हुआ है परमेश्वर की वजह से हुआ है। मैं धन्यवाद करती है। और भी गवाही है कि हम प्रभु में नहीं था, मूर्ति पूजा करते थे और खूब भी मूर्ति पूजा करते थे। तो मैं बहुत कष्ट परेशानी झेल रहते थे, लेकिन
कितनों भी कष्ट परेशानी आवे मूर्ति पूजा में नहीं छोड़ते थे। बहुत मूर्ति पूजा करते थे और मुझे बहुत दुख रोग कष्ट परेशानी मुझे पहुंचते और भी हम थोड़ा सा सर्दी जुकाम जो भी हो जाएगा मुझे दवा खाना पड़ेगा और भी मैं बेड रेस्ट पड़ जाऊंगा कि हाँ अब मुझे बहुत बीमार हो जाते थे और कष्ट हो जाते थे परेशानी हो जाते थे। और हम आज प्रभु के जब से प्रभु में हम आने लगा तब से मेरे सारे कष्ट परेशानी दूर हो गया और सर्दी जुकाम खांसी सब कुछ दूर हो गया। एक पैसा के दवा भी नहीं खाते हैं और नहीं दवा खाने की मेरा इच्छा करते हैं। प्रभु में प्रभु कितना महान है कि अद्भुत रीत से संभालते हैं। ऐसा कोई भाई बहनों होके कोई भाई बहनों होके कोई भी प्रभु को मानेंगे तो और कोई जाति के होंगे कोई धर्म के होंगे प्रभु बंटवारा नहीं है कि हाँ ये जाति को प्रभु है ये जाति को नहीं है। सभी जाति को परमेश्वर ने बुलाता है कि आओ तू मेरा पास आओ मैं तुझको विश्राम दूंगा और सारे दुख से कष्ट से परेशानियों से हम दूर करूंगा। ऐसा प्रभु महान है, ऐसा प्रभु चमत्कार करने वाले हैं। बात बताना चाहता हूँ कि हाँ हम सोए थे और प्रभु सपन में बात किया कि हाँ तुम उठो स्तुति करो परम पिता की स्तुति गाए। यही मेरा कान जाया तो हम तुरंत उठ करके और प्रभु के प्रार्थना करने लगा और स्तुति आराधना और जय जयकार करने लगा। जो जय जयकार करते हैं वही को परमेश्वर उत्साहियों करते हैं और परमेश्वर को उत्साहियों को लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर जीवन में बहुत उत्साही किया है। मैं उसको लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग भी जूम मीटिंग में आइए और परमेश्वर से मिलिए और परमेश्वर को ढूंढिए कि परमेश्वर हमारे क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर तो बहुत महान है, बहुत कुछ करता है। परमेश्वर को कोई जांच परख नहीं सकते हैं। हम लोग के परमेश्वर जांच परख सकते हैं और जांचते हैं परखते हैं और परमेश्वर को कोई जांच परख नहीं सकते हैं। प्रभु जी तो बहुत महान है और जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं और बातचीत करते हैं। प्रभु जी ज्ञान बुद्धि देते हैं और सामर्थ्य शक्ति देते हैं सबको जय मसीह। ये है हमारा जो बांसुरी रोड से इनकी गवाही हम लोग अभी तक सुना। परमेश्वर ये वचन के द्वारा ये गवाही के द्वारा हम सबको आशीष देने पाए। जितना लोग प्रभु के पास आते हैं उन सबको प्रभु सचमुच में बहुत तरीका से आशीष देते हैं, बात करते हैं। ये बहन बोल रही थी मेरा प्रभु मुझसे बात किया है ना। कितना लोग हैं आज पढ़े लिखे लोग प्रभु बात करते सुने होंगे, मुझको नहीं मालूम। ये बहन जो है स्पष्ट में बता रही है प्रभु सपने में मुझसे क्या किया, बात किया। तो आप और हम क्या इस समय बात करने के लिए प्रभु के करीब आकर के पूछेंगे तो प्रभु आपसे बात करेगा। बहुत अद्भुत बात। ये बहन को कुछ पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा अक्षर मालूम होगा। उनकी इच्छा था मैं वचन को पढ़ना है। तो वो बहन बोली भैया मैं धीरे धीरे मिला कर पढ़ूंगी। तब पढ़ना शुरू की तो पूरी बाइबल अच्छे से पढ़। ये कितना अद्भुत है ना। तो वो कहती है मेरा प्रभु मुझको उद्धार दिया, मेरे परिवार को उद्धार। तब उनके जेठानी देवरानी बहुत लोग गवाही दी। सबसे पहले उनके परिवार में यही आई थी, उसके बाद इनका परिवार लोग धीरे धीरे आने लगा। अभी कम से कम 3 लोग इनके साथ प्रभु में हैं बपतिस्मा लेकर। तो यदि आप और हम उस प्रकार का प्रभु में विश्वास में स्थिर रहेंगे, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे बुद्धिहीन हो, कोई बात नहीं, प्रभु आपके अंदर बड़ा काम कर सकता है। अगर हम विश्वास करें, हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं आया आगे मैं दूंगा मैं दूंगी, लेकिन ये बहन आई। तो इसलिए मैं
ये प्रोग्राम भी आगे रखने में मुझे कष्ट हो रहे हैं। लोग आना चाहिए, लोग नहीं आ रहे हैं। चाहे मैं आपसे भी बताता हूँ, दूर से भी आप मुझको जो है फोन करिए, व्हाट्सएप पर भेजिए, मैं आपका रिकॉर्ड करा करके इधर लगाऊंगा। नहीं तो नेट अच्छे तो नेट से बात करिएगा, उस दिन आपको गवाही देंगे। लेकिन आने के लिए कोई तैयार नहीं। लेकिन इस औरत जो गीता यादव, ये खुद आई, उनका खुशी आनंद के साथ भैया मेरे ऐसा कोई हमारा बीच में है गवाही देने के लिए, कोई बात नहीं। प्रभु ने कहा कि पृथ्वी पर यदि तुम गवाही दोगे तो मैं स्वर्ग में भी तेरी गवाही दूंगा, यदि नहीं दोगे उधर भी मैं मानूंगा ही नहीं। खबरदार याद करिएगा, प्रभु आपको मुझे बचाया, घर बन जाए, नौकरी हो जाए, बच्चे हो जाए, शादी हो जाए, बस हमेशा ही गवाही दो। मैं प्रभु के लिए क्या करता हूँ कि सबके सामने आकर के गवाही दे सकते हैं, प्रभु सच में उद्धार करता है, मेरे पाप को क्षमा किया है, वो हमसे बात किया है। ये गवाही दूसरों के लिए अच्छा गवाही का आशीष कान बनता है। हम देखेंगे दूसरी राजा 5 अध्याय में, 5 अध्याय में जब मैं खोलने के लिए कहा था आपसे खोलिएगा, तब एक पद से हम लोग पढ़ेंगे। एक पद से लिखा हुआ है, अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। ये व्यक्ति शूरवीर था, सेनापति था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था, राजा से इनाम पाया व्यक्ति था, लेकिन उनका जीवन कोई खुशी आनंद नहीं था। कारण क्या था? उनका जीवन में कोढ़ी था। वैसे बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं बहुत आनंद के साथ, लेकिन उनका अंदर आनंद नहीं है, खुशी नहीं है। कारण पाप जैसे कोढ़ उनका अंदर है, इसलिए वो आनंद नहीं पा रहे। उनके पास सब कुछ है, उद्धार का यीशु मसीह नहीं है, लेकिन वो लोग इंतजार कर रहे हैं ऐसा खुशी देने वाला एक खबर कोई सुनाएगा। आप जैसे मेरा जो इंतजार कर रहे हैं, आप इंकार कर रहे हो, आपको बस्ती में, आपके रिश्तेदार में, आपके परिवार में वो इंतजार कर रहे हैं, वैसे व्यक्ति कोई है खुशी आनंद के साथ मुझको गवाही दे, मैं विश्वास करूं मैं भी उनके साथ प्रभु यीशु मसीह का उद्धार में भाग ले लूं। लेकिन आने वाला बहुत कम है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरे पद में, अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। एक छोटी सी लड़की है, पता नहीं पढ़ी लिखी है नहीं मालूम मुझको, वो बंदी होकर के जो है अपने माँ बाप को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, अपने देश को छोड़ करके, यही लोग अपने देश में गुलाम बनकर बंदी बनाकर लेके आए। वो लड़की कितना दुख में होना चाहिए, लेकिन वो लड़की परमेश्वर को मानती थी, उनका अंदर हमेशा खुशी आनंद था। तो जितना भी गुलामी में हो उधर भी प्रभु को गवाही देना वो नहीं छोड़ती, प्रभु को स्तुति करना नहीं छोड़ती थी। लेकिन वो कोसती थी किसको मैं गवाही दूं। वो बंधन में थी, किसी घर में नहीं जा सकती थी, उसी घर में पड़ी रहती थी, झाड़ू मारना, बर्तन धोना, खाना बनाना, बस पड़े रहना, बस नहीं था। तो भी वो कोसती थी, प्रभु यदि मुझको मौका मिलता है मैं ये नहीं सुनाऊंगी मैं बंदी हो गई, मैं गुलाम हो गई, मैं छोटी लड़की हूँ, कितना अन्याय कर दिया मेरा प्रभु, मेरे माँ बाप से अलग कर दिया, ये कुछ नहीं कर। उनका अंदर ये होता था कोई भी मुझको मिले उनको परमेश्वर के नाम में कुछ गवाही दो, तब तक उनके घर में मौका मिल गया। कैसे? हमेशा वो देखती थी उनके घर में सब उदास उदास से खाना बनता था, शायद वो खाना भी ठीक से नहीं खा पाते होंगे, वही फेंकना पड़ता था, वैसे रह जाता था। ये सब देख करके उनको कुछ शंका आया, तो एक दिन जो है उनका मालकिन से बात की। हम लोग देखते हैं उसने अपने स्वामी से, क्योंकि लड़की है इसलिए अपने स्वामी से वो क्या की, कहा यदि वो समय यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता। क्यों? क्योंकि वो स्वामी ने शिक्षा की थी क्यों ऐसे उदास होते हैं, क्या परेशानी है। अब जो है वो कही होगी मेरा मालिक या मेरा पति को कोष्ठ व्याधि है, कोढ़ है, उसके कारण पूरा परिवार परेशान है, कोई खुशी से खाना तक नहीं खा पा रहे, वो दुख में पड़ी थी। तो उनकी जवाब क्या था, यदि मेरा स्वामी या आपका पति मेरा देश में जो है वो जाता और तो क्या अच्छा होता। क्या बोल रही है? एक अच्छा खबर, खुश खबरी है, अच्छा होता। और क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर, क्या बोल रही है, और कोढ़ से क्या कर देता, चंगा कर। स्पष्ट में बता रही वो चंगा कर देता, इसमें कोई शंका नहीं।
वो भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने इतना इस्तेमाल किया, हमारा परमेश्वर उनके द्वारा अनेक बड़ा बड़ा काम होती हुई मैं देखी हूँ मेरे आंखों से। यदि इतना स्पष्ट में बता रहे हूँ, अगर मेरे देश में मेरा भविष्यवक्ता के पास जाता, हमारा मालिक जो है वो क्या हो जाता, ठीक हो जाता। बस इतना ही कही, क्या मेरे पर कितना पैसा लगा होगा, कितना खर्च की होगी, कितना पढ़ी लिखी है, कितना नौकरी करती है, कितना सुंदर होती थी, ये कुछ नहीं लिखा। सिर्फ इतना ही थी, छोटी सी एक पद में लिखा हुआ है, बस एक वचन में लिखा हुआ है, वो बोली बस मेरे देश में जाते वो ठीक हो जाता, चंगा हो जाता। स्पष्ट रूप में सुनने के द्वारा क्या मिलता है, विश्वास आता है। आप मुंह खोलेंगे नहीं, आप बोलेंगे नहीं, कौन सुनेगा? सुने नहीं तो कौन विश्वास करेगा? यही वजह से कहा। ऐसे तो मेरे प्रियो, कई बार मैं बोला धीरे धीरे ये प्रोग्राम को बंद करने जा रहा हूँ, क्योंकि अफसोस की बात है लोग आगे नहीं आ रहे, चाहे हमारा कलिसिया से हो, चाहे कई कलिसिया से उधर आ रहे हैं। लोग आकर के बताएंगे तभी ना, मैं तो प्रतिवार को जबरदस्ती मैं अपना गवाही नहीं दूंगा, तो देना है तो देता रहूंगा, लेकिन ऐसा देने के लिए कोई नहीं मिल रहे, इसलिए अफसोस की बात है। फिर आप जवाबदार होगा, मैं जवाबदार नहीं है। कई लोगों को कई बार से मैं बताते जा, इधर वही हुआ तो छोटी सी लड़की एक शब्द कही, एक वचन में कही, मेरा स्वामी मेरा पास जाता, मेरा भविष्यवक्ता के पास जाता, एकदम 100% ठीक हो जाता। बस इतना ही गवाही उधर जो है बहुत बड़ा काम करते हैं। हम लोग देखते हैं वो गया 15 अध्याय में क्या रिजल्ट मिला, देखिए। तो वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उनके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। क्या बोल रहे हैं? यह अन्य व्यक्ति देवताओं को पूजने वाला, जब यहोवा का नाम तक नहीं सुना, वो छंगा भी करता ये भी नहीं मालूम था, वो व्यक्ति जब ये छोटी सी लड़की, जो गुलामी में रहने वाला लड़की, जो अनपढ़ लड़की, जो छोटी सी गवाही वो दी, वो सुन कर वो आए, चंगा हो गया, उनका शर्मिंदा दूर हो गया, उनका प्रतिष्ठा बढ़ गया, उनको फिर जैसे एक आदमी जैसे जी सकता था, एक नया जिंदगी मिल गया एक छोटी सी लड़की की गवाही के द्वारा। अब जो है वो कहता है कि मैं अपना अनुभव से बोलता हूँ, मैंने जान लिया समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, क्योंकि मेरा स्वान वो। और इसलिए अब अपने अब बोलता है कि मैं अपना भेंट आपको ग्रहण करने के लिए देता हूँ। इतना खुशी से कुछ देना चाह रहा था। मेरे प्रियो, आज आप और मुझको मौका मिल रहे हैं, कब क्या होगा कोई ठिकाना नहीं। अचानक बुरी दिन हमारे जीवन आ सकता है। समय है आप और मुंह खोल करके प्रभु यहोवा के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, पवित्र आत्मा जो किया हुआ कामों को उसको वर्णन करने का समय है। इस समय मुंह बंद करने का समय नहीं। पौलुस से प्रभु ने एक रात में बोला, पौलुस तुम्हारा मुंह बंद मत कर, क्योंकि इस शहर में मेरा लोह है। आपसे कहते हैं, हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटा, तुम मुंह बंद मत कर, क्योंकि तुम्हारे बस्ती में मेरा लोह है, तुम्हारा परिवार मेरा लोह है। तो क्यों चुप रहते हो? क्योंकि मैं तुमको लगाया हूँ, गूंगा जैसे नहीं बनाया, मुर्दा जैसे नहीं आया, मुंह खोला हूँ ताकि हिम्मत से अपना अनुभव को जो आप कहो। एक समरस स्त्री थी, अपना अनुभव को दूसरों को बताई, वो लोग खुद कहने लगा, अब तुम कहने से नहीं, हम खुद जान लिया है यीशु ही उद्धार करता। क्या मेरे प्रभु, आपका गवाही मेरा गवाही आज कैसे है? इसलिए आज ये गीता यादव जी का गवाही हमने सुना। कई साल पहले उसी जगह पर ओएम संस्था के द्वारा कुछ लड़कों को लेकर के गाड़ी लेकर हम लोग, बहुत बड़ा गाड़ी लेकर हम लोग गए थे प्रचार करने। उस जगह पर हम लोग प्रचार करना बांटना शुरू किया। तब तक एक व्यक्ति दुकान में हम लोग को देखा, क्या कर रहे हो? हम लोग बोला यीशु मसीह कुछ तो प्रचार कर रहे। अच्छा, तब तो इधर से पहले भागो, नहीं तो मैं कुछ दिखा दूं। तब तक हम लोग जो है बाहर आया, तब वो हमारे पीछे पड़ा, गाड़ी कहाँ है, कहाँ ये लोग बांट रहे हैं? क्योंकि बलिया में कई बार किताब जला गया, पर्चा जला गया है, वही काम ये करने के लिए आगे आ रहा था। अभी उस जगह पर जाता हूँ, लेकिन उस जगह पर वो व्यक्ति को याद करता हूँ। तब वो जगह पर से हम लोग जल्दी हम लोग जो है गाड़ी लेकर वापस आ गया, और कुछ करेगा डर से। लेकिन मैं प्रियो, उसी जगह से अभी 10 से 15 लोग जो है उद्धार पाए। मेरे प्रभु का काम कितना बड़ा है। उस दिन हम लोग गवाही के लिए किताब नहीं बांटता, आज शायद वो बीज नहीं गिरा होता। बीज नहीं तो कैसे फल आएगा? बीज वो वचन के द्वारा बोया गया है। अपने आप से अपने आप से कुछ महीना के, कुछ साल के बाद बहुत देर लोग धीरे धीरे आने लगा, बहुत झुंड हो गया। अभी लोग सप्ताह में 3 दिन
एक दूसरे को मिलते रहते हैं और जो है हर सप्ताह प्रभु भवन में आते हैं, प्रभु गवाही देते हैं, अच्छे गवाहियां हैं। अधिकांश लोग उसमें स्थिर हुआ ताकि वो छोटा झुंड जो एक प्रार्थना करने वाला एक झुंड है, हमेशा एक दूसरों को गवाही देने वाला झुंड है। बड़ा बड़ा लोग नहीं है, बड़ा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन लोग अंदर एक इच्छा है, मैं भी प्रभु के लिए कुछ कहूँ, कुछ करूं, ताकि प्रभु हमारे द्वारा जो है परमेश्वर राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकते। क्या मेरे प्रियो, ऐसा भूख और प्यास आपको नहीं है, आपकी कुछ कमी है, तभी आप आगे नहीं आ रहे हो। जब आप बीमार में था, कोई ना कोई गवाही दिया, तभी जो है आज आप इधर हैं। कोई आपको मदद किया और जवाब दिया, तब प्रभु भवन लेके आया, तब जो है वो दिन आपका है खुशी का दिन। फिर वो दिन को आप भूल गया, फिर आज एकदम मुंह बंद कर बैठे हो, मुझको क्या लेना देना है, वो दिन तो बीत गया है, अब तो मैं ठीक ठाक हूँ, अब तो मुझे शर्मिंदा होता है, मुझको डर लगता है। क्या मेरे प्रियो, ऐसा कहना आपके महंगा पड़ेगा। इसलिए ये प्रोग्राम बहुत जल्दी और बंद करने जा रही है। ऐसे ही कोई नहीं आ रहे हैं, लेकिन आने वाले लोगों के लिए वेलकम है। यदि नहीं आ रहे हैं तब इसके बदले हम लोग वचन ही देते रहेंगे, लेकिन अब और मौका है कि कोई देना चाहते हो, धमकी नहीं है, प्रेम से बता रहा हूँ, आप आगे आकर फोन करिए, व्हाट्सएप पर भेजिए या हमसे मिलिए, हमसे बोलिए, हम भी गवाही देना चाहते हैं। ये प्रोग्राम जारी रखेंगे, नहीं तो जल्दी बंद करें। चलिए हम लोग प्रार्थना, प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज हमारा बीच में बड़ा बड़ा काम किया, वो कामों को कभी वर्णन नहीं कर सकता है। परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करता है, वो चीज को बोलने से भी, बयान से भी बाहर है। वो चीजों को प्रभु आपका जन मेरा करना चाहेंगे तो आप क्यों चुप रहेंगे? मुंह खोल करके प्रभु से बोलिए, प्रभु जो मौका मिलता है मैं आपके नाम में गवाही देना चाहता हूँ। इसलिए ये गीत इस प्रकार का है, अपने रूह से तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की, अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।